नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में बताएंगे कि किस प्रकार शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा के नाम से जानने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से जोश में क्या क्या बोल गए, वह सुनेंगे। आखिर इनको मामा इसलिए कहा जाता है कि यह साल में एक बार गरीब के बच्चियों को शादी कराते हैं और बहुत सारा दान दहेज में 5 बर्तन देते हैं। आइए पहले चलते हैं शिवराज सिंह चौहान जोश में क्या क्या बोल रहे हैं वह सुनिए, उसके बाद बताइएगा कि इनके क्या डिसीजन सही हैं। आइए पहले सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, जो सदैव मुझे प्रेरणा देते हैं। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा एक किताब में, उन्हें हमें आह्वान करते हुए कहा, नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैंने फिर पढ़ा, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। और एक बात मैं शेयर करता हूं आपसे कि व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। तुम सोच के देखो, तुम ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है। और मैं सिद्ध करता हूं, तुम कैसे केवल हाड़-मात के पुतले नहीं हो। अगर आमतौर पर कोई मुझसे पूछे कि शिवराज क्या है, तो मैं जो सामने शरीर दिखाई दे रहा हूं, ये शरीर ही शिवराज है। हमारे यहाँ कहा है कि शरीरम माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर जरूरी है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, पोषण जरूरी है, लेकिन हम क्या केवल शरीर है? आप बताओ, अगर कोई आपको गाली दे दे, अपमान कर दे, तो आपके शरीर को तो नहीं लगा, लेकिन आपको गुस्सा आती कि नहीं? वो अपमान शरीर का नहीं है। अब शरीर के अलावा भी कुछ हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे का एक मित्र मिलने आया, विदेश से आया, साथ पढ़ा था यहीं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में। तो मेरा बेटा इतना प्रसन्न था, दौड़ के गले लग गया और 4-5 दिन और कोई काम ही नहीं किया। जब बरसों पुराना कोई मित्र मिलता है तो जो खुशी होती है वो शरीर को नहीं होती, उसको कहते हैं मन। तोतली आवाज में बोलते हुए अगर कोई बेटा बेटी आए माँ के पास और गोद में बैठ जाए तो माँ छाती से उसको चिपका लेती है, और छाती से चिपका के जो सुख और आनंद का अनुभव होता है वो शरीर को नहीं, मन को होता है। कोई कलाकार है, कोई चित्र बनाया है, कोई कवि है, कोई कविता लिखी है, कोई सुन ले और कह दे वाह। मुझे पुरानी घटना याद आती है। तब मैं बीजेपी की यूथ विंग में काम करता था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। एक कार्यक्रम में हम गए थे, उस समय ट्रेन से जाते थे। कार्यक्रम खत्म हो गया, शाम को ट्रेन से वापस लौटना था, तो धर्मशाला के कमरे में हम इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम हो तब हम चले। इतने में ही कुछ नौजवान कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा कि भाई साहब, ये आपके भाषण से बड़े प्रभावित हैं, ये आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं भी उठ के खड़ा हो गया, सम्मान से उनको बैठाया और मैंने उनसे पूछा, बताओ क्या बात है? तो उनका बेटा, ये 80s की बात है, 90s की। उनका बेटा, देश की हालत बड़ी खराब है। उनका बात तो सही कह रहे हैं। बोले वो खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी हूं। फिर वो बोले बेटा, उस व्यथा से व्यथित होके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने सोचा मर गए ये तो कवि हैं,
कविता सुनने का मूड मेरा नहीं था बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा टालने की कोशिश की कि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, आप इनको सुनाओ। लेकिन जिनका मैंने कहा उनका नहीं यही अच्छे कदरदान है, आप तो शिवराज जी को ही सुनाओ। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब मजबूरी है, जब कोई कविता सुनाए तो हमको कहना ही पड़ता, वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो मैं भी कह रहा था वाह वाह क्या शब्द है। कविवर का उत्साह और बढ़ता जा रहा था। कविता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास पानी का गिलास रखा था तो मैं पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पानी पिया और फिर बोला वाह वाह क्या शब्द है। और दूसरा घूंट लिया तो मेरी नजर मेरे मित्र के नजरों से मिल गई, जो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरा पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी खांसी आई, ठसका लगा, आंख में पानी, नाक में पानी, बड़ी मुश्किल से सामान हुआ। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, ये कहेंगे कि कैसा ये बीजेपी की यूथ विंग का कार्यकर्ता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने दोनों घुटने टेके और दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गया कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनने का सुख है मन का सुख। आप केवल शरीर थोड़ी है, आप मन भी है, लेकिन मन के आगे और सोचो, आप केवल मन तक सीमित नहीं हो, आप बुद्धि भी हैं। आजकल केबीसी कभी कभी आता है, कौन बनेगा करोड़पति। बिग बी बैठे रहते हैं, हॉट सीट पे किसी और को बिठाते हैं, आप टीवी के स्क्रीन के सामने बैठे और 4 सवाल स्क्रीन को उभरते हैं। आपसे नहीं पूछा जवाब, लेकिन अगर आ गया तो तुरंत चिल्लाते हैं कि ए अभी। और सही हुआ तो फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते कि देखा अपन को भी आता है। डॉक्टर विजय भाटकर बैठे, कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब का पेड़ था, फल लगे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जो आ रहे थे जा रहे थे लोग, उनसे पूछा कि बताओ भाई ये फल टूट के जमीन पे क्यों गिरा। तो लोगों का दुनिया जमाने से देखते चले आ रहे हैं, अगर पेड़ से कोई चीज टूटती है तो जमीन पे ही तो गिरती है। उनका नहीं है बीच में क्यों नहीं अटकी, आसमान में क्यों नहीं गई। लोगों का ये तो गया काम से। लेकिन न्यूटन खोजते रहे और अंततः पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, उन्होंने खोज ही लिया। और उस सिद्धांत को खोज के जिस आनंद का अनुभव हुआ, वो अनुभव बुद्धि करती है, बुद्धि। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है जिसको हमारे यहाँ भारतीय मनीषियों ने कहा आत्मा। मैं उसके विस्तार में विवेचन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि हम जो हैं वो 2 हैं, एक अंदर का शिवराज, एक बाहर का शिवराज। कई बार बाहर का शिवराज गलत भी सोच ला, झूठ भी बोल दो, चोरी भी कर दो, लेकिन अंदर से आवाज आती कि मत कर, ये गलत है, गलत है, गलत है, अंतरात्मा। और इसलिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आप केवल शरीर नहीं, आप कुछ और हैं। और आप क्या ही अगर आप जान लें तो आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मैं राजनीति में इसलिए आया कि विवेकानंद जी के वो शब्द, तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो, और जीवन इसलिए नहीं है कि ये व्यर्थ गवाया जाए, ये बेकार किया जाए। और जब मैं 7th में पढ़ता था, 7वीं में, तब पहला आंदोलन मैंने किया अपने गांव के मजदूरों के लिए। उनको मिलती थी मजदूरी पैसे में नहीं, अनाज में मिलती थी, एक बर्तन में नाप के 2.5 पाई मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। मंदिर पे बैठक बुलाई, थोड़े से लोग आए क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी। और बाद में 20-25 मजदूरों को लेकर जुलूस निकाल के हम लोग आगे बढ़े। तो घर के सामने जब जुलूस गया तो मेरे घर से मेरे चाचा जी निकले थे लाठी लेके कि बाप आज मैं मजदूरी बढ़ाता हूं, क्योंकि वो खुद किसान थे। मन में अगर तड़फ होती है, मन में अगर आग होती है काम करने की,
तो मैं आपसे कहता हूं वो काम आपको बड़े से बड़ा व्यक्ति बना सकता है। इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। मैं 11th में पढ़ता था, 11वीं में स्कूल का प्रेसिडेंट भी था। मुझे लगा कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैंने विरोध किया, पकड़ लिया गया, 9.5 महीने जेल में रहे। राजनीति में आते क्यों हैं लोग? 2 कारण। एक, स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए जीना है, देश के लिए कुछ काम करना है, बड़ा प्रदेश के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी है जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। यही कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के कुर्ता पजामा और सतही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आना चाहिए। मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे राजनीति में जाके, ये तो बेकार काम है। कई बार वो कहानी याद आती है, एक पिता के 4 पुत्र थे, एक को ने डॉक्टर बनाया, एक को ने इंजीनियर बनाया, एक बिजनेसमैन बना। चौथे के बारे में पूछा कि इससे क्या कराओगे? बोले इसको कुछ नहीं आता, इसको राजनीति में भेज रहा हूं। लेकिन ये मानसिकता सबके लिए ठीक नहीं है। मेरे मन में बचपन से एक विचार था, मैं देखता था बेटा और बेटी में गांव के लोग भेदभाव करते हैं। शहरों में भी होता है कई मात्रा में, पहले ज्यादा होता था, आजकल थोड़ा कम होगा, लेकिन भेदभाव होता है। और मैं देखता था कि बेटा बेटी में भेद क्यों? कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ कि पहले ही पता चल गया कि जन्म लेने वाली बेटी है तो बेटी को जन्म ही मत लेने दो। कोई कत्ल खाना बना दिया, सेक्स रेशियो बदल गया, बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मध्य प्रदेश में 900 बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।